बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम सबके लिए दुआ करूँगी गाइस। आज से शब बारात की रात, तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो लास्ट ईयर जो शब बारात की रात थी वो हम लोगों ने मामू के घर गुजारी थी। सब कज़न, सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे थे और बड़ा मज़ा आया था, बड़ा इंजॉय किया था हमने। और सब ने, लेडीज़ ने एक रूम में इबादत की थी और जो जेंट्स थे वो सारे मर्द हजरात चले गए थे मस्जिद में। और बड़ा मज़ा आया था, बड़ा एंजॉय किया था। मैं बड़ा मिस कर रही थी उस रात को। तो पानी मैंने साथ रखा था क्योंकि गला मेरा बार बार खुश्क होता जा रहा था, तो मैं साथ साथ पानी पी रही थी। तो गाइस बस इस साल तो हम लोग घर पे ही थे। अम्मा की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से हम लोग जा नहीं सके थे। नहीं तो ऐसा जो भी दिन होता है वो हम लोग सारे मामू के घर इकट्ठे हो जाते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं और ख़ूबसूरती से उस दिन को मनाते हैं। तो गाइस आज मैं बैठी हुई थी रूम के बिल्कुल कॉर्नर पे, मैं अकेली रूम में बैठी हुई थी। मैंने कहा कि आज जो मेरा अल्लाह से कनेक्शन है तो उसमें कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। वैसे तो मुझे अकेले रूम में बड़ा डर लगता है, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं अकेली बैठ के इबादत करूँगी। तो कुछ जो कज़न्स पिछले साल थी वो, उनकी इस साल शादी हो चुकी थी, वो हमारे दरमियान नहीं थी, तो मैं उनको बड़ा मिस कर रही थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो अम्मा की तबीयत ख़राब है तो इस वजह से हम लोग नहीं जा सकते, तो मैंने कहा मैं अपने घर में इबादत करूँगी। तो अम्मा जो थी वो सोई हुई थी, उनकी तबीयत ख़राब थी। वो कह रही थी मैं थोड़ी देर रेस्ट करके फिर उठ के करूँगी। और भाई जो था वो मस्जिद चला गया था और पापा बाहर ही बैठ के नफिल अदा कर रहे थे। और मैंने दिन की नमाज़ें कज़ा करने के बाद मैं बैठी हुई थी कि मैं तस्बीह कर लूँ थोड़ी सी। तो गाइज़ आप लोग भी जो जो इबादत करेंगे छोटी मोटी, वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो अल्लाह ताला हमारी जो भी इबादत है आज रात की, छोटी मोटी नफल की सूरत में है, तस्बीह की सूरत में है, कुरान की सूरत में है, जिस सूरत में भी, अल्लाह ताला सबकी इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी, हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो क्या पता अगले साल हम लोगों में से कौन हो कौन ना हो, तो इस मौके को हम लोगों ने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो मौका अल्लाह ताला ने हमें आज की रात का दिया है तो उसको भरपूर सही तरीके से मनाना चाहिए और इबादत में गुजारना चाहिए। सो गाइज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी इबादत की वीडियो बना के आप लोगों से शो ऑफ़ कर रही हूँ कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं इबादत कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह के साथ होती है। हर इंसान में कोई ना कोई बुराई होती है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ही नेक और सालिहा हूँ, मुझ में भी बहुत सारी बुराई हैं, मैं मानती हूँ उस चीज़ को। तो क़ज़ा नमाज़ें करने के बाद, तस्बीह करने के बाद फिर मैंने कुरान पाक ले आई थी। कुरान पाक मेरे पास ही रखा हुआ था रूम में, तो मैं वो लेकर आ गई थी। और ये जो कुरान पाक है ये मुझे मेरी खाला ने गिफ्ट किया था आज से 2-3 साल पहले। तो मैं जब भी कुरान पाक पढ़ती हूँ तो मैं इसी में पढ़ती हूँ। साथ ही मेरी ग्लासेस पड़ी हुई थी क्योंकि मेरी आई साइट वीक है। बहुत पहले मैंने चेकअप करवाया था, तो बहुत माइनर सी वीक थी, लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप जब भी मोबाइल यूज़ करें या स्टडी करें तो आप इसे पहन लिया करें। लेकिन मैंने बिल्कुल भी इसको नहीं पहना, क्योंकि जब भी मैं ये ग्लासेस पहनती थी मुझे सब कहते थे ये बहुत बड़ी हैं। फिर मुझे ना अच्छा नहीं फ़ील होता था, मैंने इसको नहीं पहना, तो जिसकी वजह से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आई साइट ज़्यादा वीक हो गई है। तो इसलिए अभी जब भी मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, मोबाइल यूज़ करते वक्त तो नहीं पहनती, लेकिन जब भी कुरान पाक में पढ़ती हूँ तो मैं ग्लासेस ज़रूर पहनती हूँ। तो इसी कुरान पाक में मैं हमेशा पढ़ती हूँ। तो अल्लाह ताला इसका सवाब, पढ़ने का सवाब भी और देने का सवाब भी उन हाला को ज़रूर पहुँचाए, क्योंकि उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। और तोहफ़ा देने से आपको पता है कि देना चाहिए, और इस तरह का तोहफ़ा तो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि तोहफ़ा देने से प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ता है। तो मैं अभी सूरह यासीन पढ़ूँगी। सबसे पहले तो मैं ग्लासेस पहन लूँगी। और ये बड़ा खूबसूरत सा कुरान पाक है। वैसे तो सारे कुरान पाक ही बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये इस वजह से खूबसूरत है क्योंकि इसके हरूफ जो हैं ना वो थोड़े बड़े-बड़े हैं और मुझे पढ़ने में आसानी होती है। तो जो छोटे हरूफ वाला कुरान पाक है तो वो भाई हमेशा वही पढ़ता है, तो मैं इसी में पढ़ती हूँ, क्योंकि इसमें पढ़ने से मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है, क्योंकि इसके हरूफ जो हैं वो थोड़े से बड़े हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम खोल लेंगे और इसमें से तलाश करेंगे हम लोग सूरह यासीन। फिर मैं सूरह यासीन पढ़ूँगी और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत क्लियरली नज़र आ रहा है, इसलिए मैं इसी में हमेशा पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे लिए आसानी हो जाती है। सो गाइस वॉइस ओवर जो मैं कर रही थी ना वो तकरीबन नेक्स्ट डे दिन को कर रही थी। ज़ोहर की नमाज़ के बाद का टाइम है। अभी नमाज़ पढ़ के मैंने कहा मैं पहले वॉइस ओवर करके व्लॉग अपलोड कर लूँ, फिर जो बाकी काम है वो मैं कर लूँगी। तो सूरह यासीन मैंने पढ़ी थी तकरीबन, मुझे याद नहीं, 2 से 3 मरतबा ही पढ़ी होगी। और आपको पता है इबादत में ना जो भी करे उसको काउंट नहीं करना चाहिए, बस अनलिमिटेड करना चाहिए। अल्लाह ताला को तो सब पता होता है, वो तो सब जानते हैं, तो उन्हें पता होता है कि हमने कितनी बार पढ़ा है नहीं पढ़ा। बस अल्लाह ताला जो भी हमने पढ़ा है, मतलब तस्बीह की सूरत में, किसी भी सूरत में हमने जो छोटी मोटी इबादत की, बस अल्लाह ताला से कबूल करे। तो मैंने पढ़ी थी सूरह यासीन, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से ये भी शेयर कर दूँ। बस छोटे छोटे क्लिप्स मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। मैं शेयर तो नहीं करना चाह रही थी, फिर मैंने कहा मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे इस मतलब व्लॉग पे अच्छे कमेंट्स नहीं आएंगे, लेकिन आप लोगों ने अच्छे कमेंट्स करने हैं गाइज़।
तो साथ ही मैंने यासीन पढ़ने के बाद मैं सुन रही थी दुआ, जो अहमद रज़ा हैं उनकी मैं ये दुआ सुनती हूँ, मेरे मौला करम हो करम, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और जब मैं बंदा, आपको पता है कि अकेला बैठा हुआ और सुन रहा हो तो फिर उसकी फीलिंग्स तो कुछ और ही होती हैं और वो मतलब इमोशनल हो जाता है। तो लिटरली मैं ये सुन रही थी और मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और फिर बस इंसान सोचता है कि इस दुनिया में उसने क्या किया, बस अल्लाह ताला के अहकामात हमने पूरे किए नहीं किए, फिर उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसने कुछ भी नहीं किया अपनी आगे वाली ज़िंदगी के लिए, उसने कुछ भी नहीं कमाया, बस उसने ये दुनिया की लालच में गुजार दिया, ये ज़िंदगी फजूल में गुजार दी है। और फिर वो इंसान ये सोचता है कि यार मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या था और मैंने किस काम में गुजार दी। तो बस मैं इमोशनल हो गई थी ये सुनते सुनते। और फिर मैं साथ ही जो इसके मतलब अच्छी लाइन्स थी ना, अच्छी जो लाइन्स थी, तो फिर मैं आगे पीछे कर करके वही लाइन सुनी जा रही थी बार बार। तो आप लोग भी सुना करें, बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। और जब बंदा अकेला हो ना तो फिर और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दुआ सुनने के बाद मैंने कुछ नफिल अदा किए थे और फिर मैं तस्बीह करने बैठ गई थी। और घुटनों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, सर में भी दर्द हो रहा था। तो बस भाई के भी आने का टाइम हो रहा था और तकरीबन क्या टाइम हो रहा था, 2 बजे का टाइम हो रहा था जब मैं तस्बीह कर रही थी। तो फिर मैं कह रही थी, अब मैं तस्बीह करने के बाद, दुआ करने के बाद फिर मैं मतलब कह रही थी कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर उठ के मैं सहरी कर लूँगी। सहरी में क्या कुछ इतना खाने का, आपको पता है जब रोज़े होता है ना फिर बंदे को एक आदत हो जाती है, तो इस वजह से भी आदत नहीं बनती सहरी की, बंदा कुछ खा नहीं सकता। तो रात को भी मैंने खाना नहीं खाया था, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो अभी मैं नेक्स्ट डे जब व्लॉग वॉइस ओवर कर रही थी मुझे याद आ रहा है कि मैंने रात को भी नहीं खाया था, फिर मैंने सहरी में भी कुछ इतना नहीं खाया था। तो फिर तो मैं सोच रही थी, तो मैंने अपने साथ ज़्यादती कर लिया, कुछ तो खाना चाहिए था। लेकिन बस अल्लाह ताला कबूल करे हमारे रोज़े को भी। तो गाइस ये सहरी में बस मैंने इतने से चावल खाए थे, ये हमारे नेबर्स ने दुआ करके हमारे लिए मीठे चावल भेजे थे, तो बस मैंने इन्हें को खा के गुजारा किया था। और हाफ़ कप मैंने चाय का पिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। तो खुश रहें, बात रहें, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।